Good morning class. In this video class we will do the science PT6 defines. So first is force. Force means the effort we make to push or pull a thing is called force. वो efforts जो हम किसी चीज़ को push या pull करने में, push मतलब होता है खींचना और पुल मतलब होता है धकेलना। तो किसी भी चीज़ को पुश या पुल या लिफ्ट करने में जब हम कोई एफ़र्ट करते हैं या कोई भी काम करने के लिए जो हम एफ़र्ट करते हैं उस एफ़र्ट को हम क्या कहेंगे? फोर्स। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। द अर्थ हैज़ अ वेरी स्पेशल फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट। जो अर्थ है उसके पास एक बहुत ही स्पेशल फोर्स है जो क्या करता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैग्नेट क्या करता है, ओनली आयरन की जो चीज़ें होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, या फिर मैग्नेट को। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ में एक ऐसा स्पेशल फोर्स है जो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आप अगर बॉल को हवा में ऊपर उछालेंगे तो वो थोड़ी देर बाद नीचे ही आएगी, ठीक है, वो ऊपर नहीं रहेगी। तो आपने कभी सोचा है कि ये बॉल ऊपर क्यों नहीं रही है, नीचे क्यों आ गई? क्योंकि अर्थ की फोर्स की वजह से वो बॉल नीचे वापस अट्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो अर्थ का जो फोर्स है जो सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट रखता है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको इतना तो पता है कि अर्थ क्या है? राउंड शेप की है। तो कभी आपने सोचा है जो नीचे की राउंड शेप में है तो जो नीचे साइड में लोग रहते हैं वो नीचे क्यों नहीं गिरते? किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने अर्थ के सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने में होल्ड किया हुआ है, ठीक। थर्ड इज मस्कुलर फोर्स। पीपल और एनिमल्स यूज देयर मसल्स टू डू मैनी थिंग्स, सच फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। हम ह्यूमन बींग्स और जितने भी एनिमल्स हैं वो अपनी मसल्स का यूज़ करके बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो जब हम अपनी मसल्स को यूज़ करके कोई काम कर रहे होते हैं, यानी मसल्स का फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट इज लिवर। लिवर क्या है? लिवर इज अ सिंपल मशीन विच यूज टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। लिवर क्या होता है? एक सिंपल मशीन होती है जिसका यूज़ करके क्या किया जाता है? चीज़ों को पुल किया जाता है, पुश किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, मतलब। और लिवर उसको भी कहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी अगर आप फैक्ट्रीज़ में कभी गए होंगे या मूवीज़ में आपने कार्टून्स में भी देखा होगा, एक स्टिक होती है, उस स्टिक को ऊपर करते हैं तो मशीन जो है वो ऑफ हो जाती है, और उस स्टिक को नीचे करते हैं तो मशीन स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो स्टिक है उसको भी हम लीवर कहेंगे। और एक इस तरह से जो हम यूज़ करते हैं, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ हम कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख देंगे और यहाँ से हम अपना फोर्स लगाएंगे और हैवी ऑब्जेक्ट्स को ऐसे इक्वल करके, और यहाँ पर टायर आप समझ लीजिए या कुछ भी यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पर जो हैवी ऑब्जेक्ट है उस यहाँ हम फोर्स लगाएंगे और यहाँ हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उससे क्या है, हम ये जो हैवी ऑब्जेक्ट जो हम नहीं उठा सकते, इस लीवर की हेल्प से हम उसको लिफ्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो लीवर जो आप स्टिक देखते हैं मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए, या फिर इस तरीके का जो यूज़ किया जाता है मशीन को, इन सभी को हम लीवर कहेंगे, ठीक है। मेनली इसमें क्या है, ये जो स्टिक है उसको ऊपर नीचे करना। अब ये कोई मशीन ऑन करने के लिए हो या फिर ऐसे हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए हो, ठीक है, लीवर ही उसको कहेंगे। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी होती है काम करने की। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, रेन एंड इंसेक्ट्स। क्लोथ्स क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, ठीक है, समर्स में हीट से, विंटर्स में कोल्ड से, और नॉर्मली डस्ट से तो करते ही हैं। रेनी सीजन में जो रेन कोट होते हैं उससे हमें रेन से प्रोटेक्ट करते हैं, एंड इंसेक्ट्स यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे भी, ठीक है। तो क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज फाइबर। मोस्ट क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर्स। ज़्यादातर जो क्लोथ्स हैं वो किसके बने होते हैं? फाइबर्स के बने होते हैं। वी गेट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हमें ये फाइबर्स मिलते कहाँ से हैं? प्लांट्स से एंड एनिमल्स से, ठीक है, एनिमल्स की फर या स्किन से, ठीक, फर से मेनली। प्लांट्स में आपका कॉटन हो गया, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है,
और एनिमल्स में आपका हो गया शीप से हमें वूल मिलता है, ठीक है, रैबिट से मिलता है। एंड सिल्क हमें ककून से मिलता है, सिल्क वॉर्म जो अपने आसपास ककून फॉर्म करता है उससे हमें सिल्क मिलता है, ठीक। सो फाइबर्स से ही ज़्यादातर क्लोथ्स बने होते हैं। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स तो जो हमें नेचुरली मिलते हैं नेचर से, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स से, और सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हो गए, जो नेचर से नहीं मिलते, मैन मेड है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स हैव बीन डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट, मैन मेड है, साइंटिस्ट्स ने डेवलप किए हैं, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स, ये नेचुरल फाइबर्स से बने क्लोथ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबे टाइम तक चल पाते हैं। सो आपको ये जो डिफाइंस मैंने अभी करवाए हैं ये आपको आपकी नोटबुक में भी नोट करने हैं।